इज़ एवरीवन। मेरा नाम चारवी सप्टा है एंड आई बिलोंग टू खलकर विलेज, टिक्कर, लूरू, शिमला। और मैंने अपनी स्कूलिंग 11th-12th DAV लक्कड़ बाज़ार शिमला से करी है। और 11th-12th में हमारा पूरी कोविड में साथ गई थी। तो 11th तो मेरा मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैं 11th में क्या करती थी और कैसे वो टॉपिक्स मैंने कभी पढ़े भी थे कि नहीं, जब मैंने ड्रॉप में दोबारा से पढ़े। 12th मेरी ठीक ठाक हो गई थी, लेकिन जब मैंने 12th के बाद नीट दिया तो आई वाज स्कोरिंग एक्सेप्शनली लो। मेरे मार्क्स 385 थे, लेकिन मुझे ऐसे डीमोटिवेटेड सा फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा से कहते थे कि अगर आपने पूरी तैयारी नहीं करी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। फिर मैं विद्यापीठ आई, मैंने ज्वाइन किया विद्यापीठ, और यहाँ पे आके मुझे ऐसे लगा कि सब कुछ बहुत परफेक्शन से हो रहा है। 11th से हमने शुरू करी, हमने 11th में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, विच आई एम वेरी थैंकफुल टू। अवस्थी सर है, रमेश सर है, हेमंत सर, अभिषेक सर, सब लोग बहुत अच्छे से कराते हैं। इतनी अच्छी असाइनमेंट्स हमें मिलती है और उसको सॉल्व करने से आपका सारा काम हो जाता है। रेफरेंस बुक की मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने ड्रॉप ईयर में, क्योंकि हमारी इतनी परफेक्ट असाइनमेंट्स होती थी। हर तरह के क्वेश्चन होते थे, लेवल अप से बिल्कुल बेसिक से सारे। और हम डाउट्स क्लियर करने जाते थे। सुबह सुबह हम जल्दी आते थे, हमें सर कहते थे, सर के कैबिन्स में जाते थे। सारी बहुत ही हेल्पफुल फैकल्टीज़ है एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। दिस ईयर नीट में आई एम स्कोरिंग 700+ and literally all the credit goes to my parents and Vidyapeeth faculty. I'm so thankful to them and I'll try कि मैं हमेशा से इनके टच में रहूँ। बहुत अच्छी फैकल्टी है। और टाइम टेबल एक इम्पॉर्टेंट होता है, टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। और मेरा ऐसे होता था, मैं रोज़ का टाइम टेबल बनता था मेरा। ऐसे नहीं होता कि मैं पूरे वीक तक मैं ये कर लूँगी, मेरा कि आज मुझे ये करना है, और वो 100% कम्प्लीट मोस्टली नहीं होता था। लेकिन अगर हमने टाइम टेबल बनाया, 100% नहीं होगा, 50-60 तो हो जाएगा। तो जितना होता है उतना करते चलो। और टाइम टेबल बनाना तो ज़रूरी है, कंप्लीट होना वो बात की बात है। और स्टडी आवर्स आपके ऐसा होना चाहिए कि आपको हर सब्जेक्ट को रोज़ टाइम देना पड़ेगा। कभी आप बीच में आप फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करने इतना लग जाते हो कि आप भूल जाते हो कि बायो की कितनी इंपॉर्टेंस है नीट के लिए। मेरे साथ भी हुआ था, शुरू में ऐसा होता था, लेकिन फिर टेस्ट रेगुलर होते रहते हैं, यहाँ पे हर वीक टेस्ट होता है, तो उससे आपको समझ आ जाती है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। और तभी अब वो टाइम चला गया कि फिजिक्स छोड़ के आप सिर्फ बायो केमिस्ट्री से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब नहीं, आपको फिजिक्स को भी टाइम देना है, केमिस्ट्री को भी, बायो को भी टाइम देना है, और रिविजन्स करते हैं। जो बच्चे अभी मेरे जूनियर्स हैं जो अभी नीट के लिए अपेयर होंगे अगले साल के लिए, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि बस ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको खुद पे विश्वास तो रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्कोर जाएगा, ऊपर नीचे जाता है, कभी डिमोटिवेशन भी होता है, कभी ऐसा भी होता है आपका स्कोर आ जाता है, फिर भी आपको खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि यार ये बेहतर हो सकता है। तो आप बस जो आपको खुद को ठीक लगे वो करो, ट्रस्ट योरसेल्फ। और स्कोर का उतना फ़र्क पड़ता है, ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। लास्ट का महीना बहुत स्ट्रेसफुल होता है, आप इतना नहीं कर पाते लास्ट के टाइम पे, तो शुरू से करते रहे, सारा टाइम टेबल बिल्कुल अच्छे से करें। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा, आपको टीचर्स पे डाउट होगा कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तो ऐसे होना चाहिए था ना। लेकिन फिर बाद में हमें वो समझ आती है कि उनको हमसे ज़्यादा पता है, और वो उस टाइम बिल्कुल सही था, लेकिन हम उस टाइम वो रियलाइज़ नहीं कर पाते, बाद में हमें वो पता चलता है। तो बस मेरा ये मैसेज है, ट्रस्ट योरसेल्फ।